पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा होने वाली गलतफहमियां तेज़ी से दूर हो रही हैं। बांग्लादेश की नई क़यादत ने भी महसूस किया है कि अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने 17 अप्रैल को ढाका में बांग्लादेश के सेक्रेटरी ख़ारजा जासिमुद्दीन से बाज़ाब्ता मुलाकात की और कई अमूर पर बातचीत हुई। सेक्रेटरी ख़ारजा ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से भी अलग अलग मुलाकातें की। इस बातचीत में बहुत से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ारजा सेक्रेटरीज़ की इस पहली बाज़ाब्ता बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भारत नवाज़ थी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को तरजीह दी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अवाम हमेशा से पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते थे। ये मुलाकात 15 बरस बाद हुई। बांग्लादेश की क़यादत को इस बात का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान से दोस्ताना तजारती और सफारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बांग्लादेश के सेक्रेटरी ख़ारजा जासिमुद्दीन ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इशूज़ पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ की वजाहत की। 1971 में सकूत ढाका के दौरान दोनों ममालिक जो गलतफहमियाँ पैदा हुई उस पर पाकिस्तानी क़यादत कई बार माजरत कर चुकी है। साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी इस हवाले से बांग्लादेश से बाकायदा माजरत की थी ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, लेकिन हसीना वाजिद ने ज़्यादा गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं किया। दोनों ममालिक के दरमियान एक हल तलब मसला बांग्लादेश में महसूर पाकिस्तानियों का भी है, जिनकी तादाद 4 लाख के करीब है। महसूरीन आज भी कस्म पुरसी की हालत में अक़वाम मुत्तहिदा के कायम आर्जी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी 2 नस्लें जवान हो चुकी हैं, जिन्हें ये इल्म नहीं कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं या बांग्लादेश के। कुछ महसूरीन ने अदालतों का रास्ता इख्तियार करके बांग्लादेश की शहरियत हासिल कर ली है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक बांग्लादेश की शहरियत और बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं और हम तो उन्हें बिल्कुल भुला चुके हैं। नई नस्ल को तो इस मसले का इल्म ही नहीं। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों में से कुछ बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सरियत आज भी पाकिस्तान लौटना चाहती है। बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,24,447 है। पाकिस्तान की जानिब से इन मामलात पर बातचीत करने के बारे में कहा गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा मतवक्के है। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, तालीमी और स्ट्रैटेजिक ताउन पर तबादला ख़याल किया। दोनों ममालिक ने तजारत, ज़राअत, तालीम और राब्तों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से अपनी ज़राई यूनिवर्सिटियों में तालीमी मौक़े फ़राहम करने की पेशकश की, जबकि बांग्लादेश की जानिब से भी माहीगीरी और मैरीटाइम स्टडीज़ में तकनीकी तरबियत फ़राहम करने की पेशकश की गई। कराची और चिटागोंग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग का आगाज़ हो गया है, जिससे दोनों ममालिक को तजारती फ़ायदा होगा। बराह रास्त फ़िज़ाई रवाबित की बहाली पर भी काम जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा की सहूलत आसान बनाने पर भी बातचीत हो रही है। दोनों ममालिक सार्क के मुतहरिक मेंबर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात से सार्क के दीगर ममालिक को भी फ़ायदा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ख़ारजा सेक्रेटरी की सतह पर आखिरी मुलाकात शेख हसीना की हुकूमत के पहले दौर 2010 में हुई थी। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात में बतदरीज कमी देखने में आई। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाने में ख़ास दिलचस्पी रखता है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी रही है, अब मामला दुरुस्त होते और दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। सफारती मुलाकातों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं को पाकिस्तान का साथ देने के जुर्म में सजाए मौत दी। 2020 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन किया, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी सफारती कामयाबी ना हासिल की। बहरहाल अब दोनों ममालिक तजारत और 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क़यादत समझती है कि बहुत से आलमी इशूज़ में उनका मौक़िफ़ एक जैसा है। 2 कौमी नज़रिया आज भी दोनों ममालिक को करीब ला सकता है। सितंबर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दरमियान अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों ने जनूबी एशियाई इलाकाई तंजीम सार्क को मुतहरिक करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने के बारे में बात की। हमारे लिए मौका है कि बांग्लादेश से दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा किया जाए और उसे भारत के करीब जाने से रोका जाए। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए दोस्ताना ताल्लुकात से परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी खौफज़दा हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उनसे दूर और अपने करीब कर लिया है। भारत समझता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की इंडिया के साथ बढ़ती कशीदगी और चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय पॉलिसी साजों का खौफ अपनी जगह,
लेकिन हमें तवक्को है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात अब एक नई सतह पर पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान तजारत, इलाकाई राब्ते और सार्क के मामलात में किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब बांग्लादेश पाकिस्तान के ज़रिए ईरान, मशरक़ी वस्ती और वस्ती एशियाई ममालिक तक अपनी मसनूआत पहुँचाने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को कपास समेत कुछ मसनूआत की बरामदात में इजाफे के इम्कानात के बारे में बात कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त कार्गो की तरसील शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारती ताल्लुकात से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही खित्ते के हैं और दोनों ही सार्क के रुकन हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को फ़रोग देने के इम्कानात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के शोबे में भी ताउन मुमकिन है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान ने तकरीबन $650 मिलियन की मसनूआत बांग्लादेश को दरामद की। इसमें टेक्सटाइल और तैयार चमड़े की मसनूआत शामिल थीं। बांग्लादेश की पाकिस्तान को बरामदात का कुल हजम $60 मिलियन से कुछ ज़्यादा था। हम बांग्लादेश से चाय और मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ताल्लुकात बेहतर होने से तवक्को है कि दोनों ममालिक की तजारत कई गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को दोस्ताना ताल्लुकात से स्ट्रैटेजिक फ़ायदा भी होगा।